Now talking about the sources of organic compounds. तो चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से। नाउ जो लिविंग प्लांट्स हैं और लिविंग एनिमल्स हैं उनसे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू फॉसिल फ्यूल्स। नाउ फॉसिल फ्यूल्स आर द डिकेड रिमेन्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स एंड ओल्ड एनिमल्स। तो फॉसिल फ्यूल के अंदर हमारे पास जो मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, दे आर पेट्रोलियम, then we have natural gas, and finally we have coal as the major source of organic compounds. Now अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। Now पेट्रोलियम के अंदर हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम के अंदर हमें मिलते हैं अल्केन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। नाउ नेचुरल गैस चूंकि गैशियस फॉर्म में है, तो नेचुरल गैस से जो हमें मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले यानी छोटे साइज के हाइड्रोकार्बन्स हैं। जबकि कोल को अगर हम देखें तो कोल के हमारे पास 4 मेजर फ्रैक्शंस आती हैं ऑन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 4 मेजर फ्रैक्शंस मिलती हैं। फर्स्ट इज कोक, सेकंड इज कोल गैस, थर्ड इज कोल टार एंड फोर्थ इज अमोनिकल लिक्वर। नाउ कोक हमारे पास वो कोल है जिसको हम नॉर्मली बर्निंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ये जो हमारे घरों में, ऑफिसेज में या बारबेक्यू मेकिंग में कोल की बर्निंग होती है, दैट इज द फ्रैक्शन विच इज कोक। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ इट ऑल्सो सर्व्स एज अ वेरी गुड फ्यूल। इसको हम वाटर गैस भी कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कोल टार, तो कोल टार के अंदर हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यूजुअली देखने को मिलते हैं, लाइक बेंजीन, ज़ाइलीन, नेफ्थलीन, एंथ्रोसीन, टोलुइन। इस तरह के कंपाउंड्स हमें कोल टार के अंदर से मिलते हैं। जबकि अमोनिकल लिक्वर हमारे पास कोल के अंदर से निकली हुई एक अमोनिया सॉल्यूशन है, जिसको हम यूजुअली यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। नाउ कोल हमारे पास बनता कैसे है? सबसे पहले हमारे पास जो प्लांट्स डाई कर जाते हैं उनकी वुड बरी हो जाती है इन द अर्थ। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीट। अब पीट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट होता है इनटू अ लो क्वालिटी कोल कॉल्ड लिग्नाइट। आफ्टर सेवरल ईयर्स लिग्नाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू bituminous coal, and in the last we get anthracite coal, which is the highest quality of coal. इसी तरह इफ वी टॉक अबाउट पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के अंदर से हमें काफ़ी सारी फ्रैक्शंस देखने को मिलती हैं, जिसमें से मेजर फ्रैक्शन कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक की जो अल्केन्स हैं वो हमारे पास यूज़ होती हैं एज अ नेचुरल गैस। इसके अलावा हमारे पास कार्बन 4 से कार्बन 13 तक की जो फ्रैक्शंस हैं, दे आर यूज्ड इन पेट्रोल। जो गाड़ियों का पेट्रोल होता है, दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम हेयर। देन कार्बन 8 से लेके कार्बन 14 तक हमारे पास बनता है केरोसिन ऑयल, जो कि हमारे पास बर्निंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ना यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे पास कोल की जो फ्रैक्शन है कोल गैस, जिसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो इस कोल टार की फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पेट्रोलियम। नाउ वी टेक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विच इज कोल गैस। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू पेट्रोलियम विच इज अल्केन फ्रैक्शन, और साथ हमारे पास वाटर भी
फॉर्म होता है। नाउ दिस प्रोसेस जिसमें कोल गैस को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू पेट्रोलियम, इट इज कॉल्ड फिशर ट्रॉप्श प्रोसेस। नाउ इम्पॉर्टेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मॉडर्न टाइम्स में सिंथेसाइज कैसे किया जाता है। सो वी यूज टू स्ट्रेटजीज ऑफ सिंथेसिस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट इज द पार्शियल सिंथेसिस एंड सेकंड इज द टोटल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस में हम एक ऑलरेडी फॉर्म्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना टारगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर चाहिए एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड को हम ऑलरेडी फॉर्म्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इथानोल। हम सिंपली इथानोल को ऑक्सीडाइज करते हैं विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारे पास इथानोल कन्वर्ट हो जाती है इनटू एसिटल्डिहाइड। नाउ टोटल सिंथेसिस में हम टोटल रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते हैं और फिर हमारे पास हमारा जो रिलेटेड कंपाउंड है इट इज़ फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अल्डिहाइड बनानी है तो अल्डिहाइड के लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। टोटल सिंथेसिस के अंदर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाएंगे जो कि सबसे बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं। नाउ ये हमें बना के देंगे अल्केन। देन अल्केन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्केन की ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगी अल्कोहल। देन हम अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगी अल्डिहाइड। सो अगर हम बेसिक मटेरियल से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं दैट इज़ टोटल सिंथेसिस। और अगर हम एक ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं सो इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस।